Subscribe and follow our page to get the latest update and videos. सेशन में कनेक्शन वनेक्शन बनाना पड़ता है, वो वन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके हम अपना यूजर आईडी डालेंगे। तो हमारा ये सारा रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ये होता है, ये फर्स्ट तीन है। यहाँ पे क्या होता है, तीन वो है रीजन है CICS का, प्रोडक्शन, टेस्ट और डेवलपमेंट। ठीक है, और दो TSO रीजन है। एक है ये प्रोडक्शन का TSO है और ये है टेस्ट का TSO। ठीक है, और जो हम वर्जन कंट्रोल टूल यूज करते हैं उसका नाम है कंडोर। ठीक है, तो हाँ, नया नहीं, ये क्लाइंट ये यूज करते हैं। ठीक है, कंडोर करके एक इनका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडोर है। तो कंडोर से क्या होता है, बेसिकली पूरा TSO का फील्ड दे देते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट TSO में करते हैं। मतलब कंडोर से यू कैन एक्सेस स्पूल हो गया, फाइल देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग TSO में जाके करते हैं। कंडोर में हम बस कोड एडिटिंग और कोड मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, ओके, और TSO में हम बाकी ये सब करते हैं। तो बाकी जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, जॉब सबमिट हम कंडोर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी TSO सिलेक्ट किया ना? हाँ, TSO। ठीक है, हम शिफ्ट 11 दबाने पे हम बैक जाके पूरा मेन मेन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट 11 दबाने से 5 जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मेन जनरली हम सब कुछ प्रोडक्शन रीजन में ही करते हैं। ठीक है, टेस्ट बना हुआ है, बट हम लोग प्रोडक्शन में ही करते हैं। ठीक है, चलाना वलाना सब कुछ। और हमारे पास जो यूजर आईडी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हमारे पास जो यूजर आईडी होता है उसमें मेन फ्रेम डेटा सेट अपडेट करने का एक्सेस होता है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन का मेन फ्रेम डेटा सेट एक्सेस करने का अपडेट एक्सेस होता है। ठीक है, एडिट हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन सपोर्ट भी देते हैं अपने सिस्टम का। तो आपकी आईडी जिसके सिस्टम से कॉपी किया होगा, ठीक है, तो अगर उसके पास प्रोडक्शन का एक्सेस है, मैक्सिमम 100 में से 99 लोगों के पास होता है वो एक्सेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन सपोर्ट भी देते हैं। प्रोडक्शन सपोर्ट में आपको पता ही होगा, प्रोडक्शन का एक्सेस होता रहता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन का एक्सेस है, और आप फाइल तो जब डिलीट या एडिट कर रहे हो, थोड़ा देख के डिलीट या एडिट करेंगे। ठीक है, हेलो, ठीक है, थोड़ा देख के डिलीट अपडेट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे फाइल है ये सारा, जैसे इस अच्छा उसके एक साथ मुझे क्या क्या शुरू करते हैं। तो बहुत सारी चीज है यहाँ पे, जब डब लिखा हुआ है। नया एनवायरनमेंट में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे ये प्रोडक्शन डेटा सेट है, तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, देखिए मैं यहाँ से एडिट में घुस जाऊंगा और मैं चेंज करके वापस भी आ जाऊंगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि मैं डेटा सेट एडिटेड भी दिखा दिया। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ, तो बी केयरफुल,
एक बार आप जब कोई फाइल कुछ करते हो, मतलब देखिए, आप अगर कुछ आप श्योर हो तो कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। बट यहाँ जैसे दूसरी जगह में क्या होता है कि आप गलती से भी आप प्रोडक्शन का फाइल को एडिट कर लोगे, आपको पता ही कि एक्सेस होगा नहीं, तो आप एडिट हाँ घुस ही नहीं पाओगे। या गलती से आपने प्रोडक्शन का हाँ जॉब चला दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि अच्छा वो तो जॉब चलेगा ही नहीं क्योंकि डेटा सेट में एक्सेस होगा नहीं, तो चलेगा नहीं, सिंपल, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। बट यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन का जॉब भी चल जाएगा क्या? हाँ, प्रोडक्शन में जॉब भी चला सकते हो आप। मतलब प्रोडक्शन का जॉब जेसीएल कॉपी करके डायरेक्ट रन कर दो? मतलब आप अथवा चाहते हो, आप अगर चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का पैरामीटर अलग अलग होता है ना। तो आपके पास एक्सेस है ना, हाँ, तो मैं तो क्या बोला, आपके पास एक्सेस है, पैरामीटर्स अलग होता है प्रोडक्शन का, ठीक है। मैं उसमें आऊंगा कि क्या क्या फाइल्स नेम क्या क्या होता है, प्रोडक्शन का जो हाई लेवल क्वालिफायर क्या होता है, उसमें आऊंगा। बट आपके पास अगर उस क्वालिफायर पे एक्सेस है, तो आपके लिए प्रोडक्शन और टेस्ट क्या, आपके लिए तो सभी एक ही है। हाँ हमारे यहाँ पे क्लास बेसिस पे कोई एक्सेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी क्लास किसी भी उसमें आप सबमिट कर सकते हो, सारे क्लासेस में एक्सेस है, ठीक है। ओके। तो ये फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले मैं किसी को केटी देता हूँ तो सबसे पहले था कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन का एक्सेस है। और एक्चुअली क्या होता क्या है, यहाँ पे आईडी फ्रेश नहीं बनती है। मतलब क्या है कि मान लो कि आपको आईडी प्रोवाइड जाता है, तो वहां पे बोल रहे कि किसकी आईडी कॉपी मारेंगे, ठीक है। तो होता है कि मान लो मेरी आईडी कॉपी मार दिया, तो मेरे आईडी में क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सेस है, ठीक है। तो उस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी पे मेनली काम करते हैं, जेसीएल, कोबोल, वीसम और सीआईसीएस। हमारे यहाँ पे जो आपका डेटाबेस है, वीसम बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है। ओके, डीबी2 ये सब नहीं है? डीबी2 नहीं है हमारे यहाँ पे, वीसम से ही पूरा है। और कुछ 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 एरियाज में आईएमएस भी है, बट वो बहुत लिमिटेड एरियाज में आईएमएस है, बाकी मैक्सिमम पूरा वीसम में ही है पूरा। मतलब सिर्फ क्लेम्स छोड़ के, क्लेम्स एरिया में आईएमएस है, बाकी उसमें छोड़ के बाकी सब सब जगह पे आपका सिर्फ वीसम ही डेटाबेस है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अभी हम लोग, जो हम लोग के यहाँ पे, अच्छा दूसरा चीज है, हम लोग का जो वर्जन कंट्रोल टूल है उसका नाम है कंडोर, ठीक है। कंडोर में क्या होता है, 2 लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्शन लाइब्रेरी, एक टेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टेजिंग टेस्ट सब एक ही है, मतलब क्यूए वीओ में सब एक ही है, ठीक है। हेलो, या हाँ हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा बताते रहना, मैं थोड़ा कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा इंटरनेट चला गया, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। ठीक है। आप तो यहाँ पे C3PL में क्या होता है, C3PL, ठीक है। अच्छा, आप जब कंट्रोल में लॉगिन करोगे, ठीक है, 5 से लॉगिन करोगे, ठीक है। 5 देने के बाद यहाँ पे पहले दोगे एंटर ट्रांजैक्शन कोड, ई दोगे यहाँ पे, ठीक है। तब आप इसमें हाँ लॉगिन ठीक। कर लो, इसमें लॉगिन कर लोगे, ठीक है। राइट साइड में आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सा लाइब्रेरी में आपका एक्सेस है। अकाउंटिंग जैसे मेरे पास है ACTG, BJCL कॉपी, C3IL, C3PL डेट, ठीक है, डॉकू, एक्सपर्ट, जीली वाइली, जो जिसमें आपका एक्सेस होगा उसका आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये छोड़ के और भी लाइब्रेरीज होता है, जैसे एक होता है R184, ठीक है, वो नहीं दिखाई देगा। इसमें तुम्हें और एक एग्जांपल देगा, तुम्हारे पास और एक आईडी है, देखो इसमें, यहाँ पे देखो मेरे पास EXPR और प्रेम है, ठीक है। हाँ मेरे दूसरे आईडी में आपको EXPR और प्रेम दिखाई नहीं दे,
यहाँ पे है होम करके है, हाँ होम है, ऑटो है, यहाँ पे ACTG है, होम नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किस लाइब्रेरी में किसका एक्सेस है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपका आईडी के बेस पे होता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्शन का जो सारा कोबोल कोड रहता है वो C3PL में रहता है, ठीक है। C3PL में कोबोल कोड रहता है आपका, C3IL में C3IL में आपका इंक्लूड रहता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे मैं उसमें भी आता हूँ। तो आप मान लो कॉपी बुक ही रहता है C3I में, कॉपी में आपका रहता है जो आपका क्या कहते हैं CICS का जो कॉपी बुक्स है वो सब रहता है, ठीक है। PJCL होता है प्रोडक्शन JCL, ठीक है। TJCL होता है टेस्ट JCL, ठीक है। SJCL होता है स्टेजिंग JCL, ठीक है। SJS क्या क्या होता क्या है, मान लो आप, हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन के जॉब सबमिट करते हैं अपने सिस्टम से, ठीक है। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो जॉब ट्रैक है, ठीक है, जो ऑटोमेटेड आपका जो टिवोली वर्क शेड्यूलर हो गया या कंट्रोल एम हो गया, तो हमारे यहाँ पे उसका नाम है जॉब ट्रैक, ठीक है। आपको शेड्यूलर का बना आइडिया है? हाँ हाँ, नहीं जॉब ट्रैक मैंने भी यूज किया। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छा है। तो जॉब ट्रैक से हम लोग जॉब सबमिट और मैनेजमेंट सब करते हैं। तो जॉब ट्रैक क्या करता है, PJCL में जो जॉब्स होता है, ठीक है, PJCL मान लो कि ऐसे करके हम जॉब देखते हैं, P ब्राउज, ठीक है, और यहाँ पे ED1900, ठीक है, ऐसे जॉब जॉब देखते हैं। तो इस इसमें मान लो कि हम लोगों को कुछ यहाँ से ये जॉब सबमिट होता है प्रोडक्शन से, ठीक है, बट हमें इसको मतलब ये जॉब अबेंड खा गया और हमें स्टेप 15 से चलाना होगा, तो हमें रिस्टार्ट वगैरह कमांड लिखते हैं। तो वो सब हम SJCL में लिखते हैं, मतलब जब हमें टेम्पोररी कोई जॉब चलाना पड़ता है तो हम SJCL में लिखते हैं, वो सब रिस्टार्ट हो गया या कोई फाइल डिलीट करना पड़ा, ठीक समझ रहे हो आप। तो हम SJCL से वो चलाते हैं। तो SJCL और फिर उसको हम ऑपरेटर को बोल देते हैं कि हाँ, आपके हमारे पास एक्सेस होता है जॉब चलाने का, बट हम लोग क्या करते हैं ऑपरेटर को बोलते हैं जॉब चलाने के लिए, तो ऑपरेटर जॉब चलाता है बेसिकली, ठीक है। ऑपरेटर आपके जॉब ट्रैक से जॉब को रिलीज करता है, और वो यहाँ पे यहाँ से कौन सा वर्जन लेना है वो जॉब ट्रैक से वो मतलब क्या करता है आपको बताना पड़ता है कि SJCL से चलाना है और जॉब का नाम देना, तो वो चला देता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ ठीक ठीक है, हाँ, कोई नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पे आते हैं, कोई हमें मान लो कि कोई कोड अगर एडिट करना है, प्रोडक्शन का कोई कोड को एडिट करना है, तो हम जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, वर्क लाइब्रेरी, वर्क 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 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क, ठीक है, ये हमारा टेस्ट डेवलपमेंट लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो और भी आप कर सकते हो, और अगर कुछ पर्सनल कुछ कर सकते हो तो आपको मतलब EXP या प्रेम में भी रख सकते हो। बट क्या होता है वर्क से हम डायरेक्ट प्रोडक्शन में, वर्क में हम चेंज करते हैं, हाँ, उसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन में मूव हो जाता है। तो हम टेस्ट से अच्छा प्रोडक्शन, एक मिनट, हाँ, जैसे मुझे JCL बनाना है, अपना JCL बनाना है या खुद का JCL या कॉपी बुक बनाना है, या फिर जो हम लोग करते हैं, तो वो कौन सा लाइब्रेरी में करेंगे? वर्क में करेंगे हम, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3। ओके। अगर वर्क में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या होता है कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मान लो कि कोई कोड है C3PL, ठीक है, अभी आप वर्क 1 में कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कुछ करना है वर्क 1 में कीजिएगा, ठीक है। ये वर्क 1 में और किसी का कोड हो सकता है। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं वैसे करते हैं, वर्क में जाते हैं, ऐसे करके आप कॉपी लिखेंगे C3PL
इसमें से कौन सी मॉडल कॉपी करना है, मान लीजिए मुझे ये वाली मॉडल कॉपी करना है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो इसमें क्या एरर आ गया है, ठीक है। एक मिनट, ये वर्क में कॉपी करेगा, कॉपी वर्क में कॉपी करेंगे C3PL से ये मॉड्यूल है ना। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मुझे ये वाले मॉड्यूल को मुझे हाँ एक एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैं कोई कोबोल कोड में काम करना चाहता हूँ किसी भी XYZ में, तो मैं वर्क में मूव करूंगा फ्रॉम C3PL है ना। हाँ, C3PL आपका बेस लाइब्रेरी है कोड का, ओके ठीक है। और इजी ट्रिप का होता है पीलिब। C3PL आपका बेस लाइब्रेरी है कोबोल कोड का, और पीलिब दिखाई दे रहा है, पीलिब आपका वो है, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस अगर इसके अंदर क्या है कि अब ये क्या मैंने कॉपी करने का, तो मुझे यहाँ पे एरर दे दिया कि KG5882A इज ऑलरेडी इन द लाइब्रेरी। इसका मतलब है किसी और ने कॉपी करके रख दिया होगा, ठीक है। हेलो, हाँ तो यहाँ पे हम जाएंगे, ऐसा करके हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे दिख जाता है कि लास्ट कौन अपडेट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सेव होता रहता है कोड में, ठीक है। जब आप सेव लिखोगे कॉपी करने के, आप जब अपने एडिट कर दिया सेव लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक आ जाता है आपका, ठीक है, लॉग आ जाए। हाँ आपका एक लॉग आ जाता है। अब सेव होगा नहीं, ब्राउज में भी हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया। टेस्ट जेसीएल बनाने के लिए TJCL हम यूज करते हैं, ठीक है। TJCL होता है टेस्ट जेसीएल, ठीक है, ठीक है। और मतलब प्रोडक्शन की चीजें है, प्रोडक्शनाइज चीजें है कॉपी C3IL C3PL। मैं आपको एक भेज देता हूँ C3IL C3PL, एक सेकेंड। आपके पास एक्सेस आ गया मेन फ्रेम का? नहीं ना। अच्छा, अभी तक मेन फ्रेम का एक्सेस ही नहीं आया। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये भी चीज है। रिकॉर्डिंग है ना, जब आ जाएगा तो फिर तो देखेंगे। नहीं तब तो देखोगे, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट थोड़ा प्रेशर में है, समझ रहे हो? हाँ, तो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वो बना के रखा था, ये हम लोग ऑलरेडी, मैं तो एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट नहीं है जो शाम को कॉल वॉल अटेंड करके ये करता हूँ, दिस इज नॉट माय मेन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेरी और कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। अच्छा। ये मैंने आपको एक अभी एक मेल भेजा है, देखिए, यूटिका नेशनल से भेजा मैंने। क्या नेशनल? हाँ यार, मेनफ्रेम टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे साफ मैंने, ठीक है, कॉन्डोर में क्या क्या स्टेजिंग लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। मैं एक आपको क्या कहते हैं, आपके साथ मैं एक चीट शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो चीट शीट आप देख लीजिएगा। तो चीट शीट में क्या है कि इसमें ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लाइब्रेरी नेम, ऑपरेशन कोड, और यहाँ पे आपको ऑपरेंड डालना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन कोड में जैसे कॉपी हो गया, रीनेम हो गया, मूव हो गया, तो आपको ये सब यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। ब्राउज हो गया, एडिट हो गया, ठीक है। और ऑपरेंड में क्या है कि किसके साथ करना चाहते हो आप, ठीक है।
जैसे मैंने दिखाया था कि मान लो कि मुझे C3, अगर मुझे कोई मॉड्यूल देखना है C3IL, ये जैसे मैंने बताया था, ये कॉपी बुक लाइब्रेरी होता है CKG588 KK550WS। ठीक है, ये हमारा कॉपी बुक का लाइब्रेरी है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी बुक थोड़ा अलग तरह से डिफाइन रहता है। मैं आपको अगर एक मॉड्यूल खोलता हूँ, खोल के दिखाता हूँ कि CPL ब्राउज KG412 है। यहाँ पे कॉपी बुक ऐसे देते हैं, ./include। ठीक है, ./include मेंबर नेम और लाइब्रेरी कहाँ पे है। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो कोई कॉपी है, कॉपी हम कॉपी ACR एरिया हम ऐसे कम लिखते हैं, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, ./include आपका मेंबर नेम है, ये मेंबर नेम है। ठीक है, ये कॉपी बुक्स वगैरह है। तो कौन से लाइब्रेरी से उठाएगा, तो हम उसको गाइड कर देंगे कि इस लाइब्रेरी से उठाएगा। ठीक है, अब जब ये कंपाइल होता है ना, तो ये एज अ कॉपी बुक के हिसाब से कंपाइल नहीं होता है, ये एज अ प्रोग्राम का पार्ट के हिसाब से कंपाइल होता है। समझ रहे हो आप? अगर मैं इसको अगर आपके सामने कंपाइल करूँ, एक समय एक वर्जन को कंपाइल करता हूँ आपको सामने। ठीक है, यहाँ पे ये कंपाइलेशन मेथड होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। अभी आप कंपाइल बाद में करेंगे तो ठीक है, अभी मतलब मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखते हैं और यहाँ पे कोबोल कंपाइलेशन फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या करता है क्या करता है कि यहाँ पे कंपाइल कर देता है। हम लिखेंगे तो ये क्या करता है, बहुत सारा कंपाइल का ऑप्शन वगैरह सब लेके कंपाइलर चलाता है। यहाँ पे हम लोग आपने पहले किस में काम किया, चेंजमैन पे या इंटरवेल में? इंटरवेल में। तो अगर मैं देखूंगा ओनर *3 to 4, तो ये कंपाइलेशन जॉब सबमिट हो गया। ठीक है, मेरे सिस्टम से। ठीक है, वहां से मैंने सबमिट किया और जॉब यहाँ पे रन करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ हाँ, ये मेरे स्कूल में रन होने लग गया। मैंने सबमिट किया था कंडोर से। मैंने क्या बोला, आप कंडोर से भी जॉब सबमिट कर सकते हो, आप TOC से भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, कंडोर से मैंने सबमिट किया और कंडोर में सबमिट TSO में जाके देख रहे हैं। हाँ, और हम कंडोर में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, कंडोर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बस लिखा, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। नहीं है, मेरे पास लिखा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे कमांड डी को ऐसे यहाँ पे कुछ कमांड देने पे दिखाई देता है आपका स्पूल। यहाँ पे दिखा है ना, सिस्टम स्पूल इंटरफेस। तो पूरा स्पूल को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। हम मतलब जो क्लाइंट होता है वो लोग TSO में नहीं जाते, वो यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे कमांड देने पे आप स्पूल को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कमांड पता नहीं, मैं यहाँ से यूज करता नहीं हूँ। बट बहुत लोग हैं जो यहाँ से यूज करते हैं। क्लाइंट वगैरह कभी आपको डेमो देखे तो यहाँ से वो फुल यहाँ से एक्सेस करते हैं। ठीक है,
बट मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है KG550WS, ठीक है। जब जब इंक्लूड है, इंक्लूड को मैंने क्या डॉट स्लैश से इंक्लूड को हमने मेंशन किया था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिखाई देगा नहीं। जब अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ वहां पे दिखाई देगा, बट जो कंपाइलर ऑप्शन है वहां पे आपको दिखाई देगा नहीं, ठीक। हाँ, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाता है यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे वो रहता नहीं है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो नाम तो होना चाहिए ना। नहीं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे आपको के, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे है, आ, 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 यहाँ पे एक जैसे एक इंक्लूड है KG550WS, ठीक है। दिस इज वन इंक्लूड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलरेडी एक्सपेंड हो गया है वो इंक्लूड, ठीक है। वो कॉपी बुक यहाँ पे एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। समझ लो आप, समझ पा रहे हो कोडिंग कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जॉब में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जिस पैरामीटर से मैंने जॉब सबमिट किया है उसमें कुछ भी कंपाइल होता है तो इस लोड लाइब्रेरी में चला जाता है। DAPDS टेस्ट बैच, ठीक है। आप कंपाइल करोगे तो आपका जो प्रोग्राम में जो आपका स्टेप लिब होगा उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। DAPDS टेस्ट बैच COP.370.टेस्ट बैच। बट मुझे पता है कि जो मॉड्यूल मैंने कंपाइल किया वो कोई और यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं सेफ हूँ। वरना क्या हो सकता है, आप ऐसे अगर प्रोडक्शन में आप टेस्ट में कंपाइल कर दोगे तो किसी और का चेंजेस हो सकता है। तो अगर आप जब कंपाइल कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा कि आप किसी और का नाम से नहीं कर रहे हो, ठीक है। और का लोड पे आप नहीं चेंज कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज है, जब यहाँ पे कंपाइल करते हैं, अब पे मैं कंपाइलर ऑप्शन, ये क्या होता है, इनका प्रोग्राम नेम होता है, मतलब ये आप कॉपकॉम भी दीजिएगा, अभी इन्होंने अपडेट करके हमेशा कॉपकॉम कर दिया। जे नेम मतलब क्या है, जॉब नेम क्या होगा, जो जॉब से जो जॉब सबमिट होगा। ठीक। उसके बाद क्या होता है, लोड मेंबर क्या नाम से बनेगा। आपने कुछ आप और नाम से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो और नाम से, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, और ऑप्शन B02 का मतलब क्या होता है, डायनामिक है, ठीक है। डायनामिक कंपाइलेशन है, ठीक है। 31 बिट डायनामिक कंपाइलेशन, ऑप्शन B02। ये ऑप्शन B04 भी आ जाता है। बी का मतलब होता है बैच, ठीक है। कोई आप बैच मॉड्यूल कंपाइल कर रहे हो तो बी होता है। अगर आप कोई आप किक्स का मॉड्यूल कंपाइल करो तो सी आ जाता है, ठीक है। बी का मतलब होता है बैच, ठीक है। अच्छा, तो इसको पता कैसे चलता है, कि कौन सा प्रोग्राम कंपाइल होना है? जो खुला होगा वही कंपाइल करना होगा, खुद होता है। यहाँ पे अच्छा, जो प्रोग्राम खुला होगा यही प्रोग्राम को खोल के ही फिर आपको कंपाइल करना है, ठीक है। अच्छा। जो प्रोग्राम यहाँ पे खुला होगा, इवन खुला क्या होगा, मान लो कि आपने एडिट में अगर आपने करके रखा, सेव करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, स्क्रीन में जो डेटा होगा उसी को वो कंपाइल मार देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कंपाइलर ऑप्शंस होता है, जो कंपाइलर है वो CWC मेन होता है, IGCY CL नहीं होता है, ठीक है। ये आपका कंपाइलर है, अलग अलग क्या ये कंपाइलर है आपका, कॉम्पूवेयर का कंपाइलर है, ठीक है। हेलो, ठीक है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि फिर आवाज स्लो आ रही है क्या?
हाँ थोड़ा सा लेट आता है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा है। हाँ तो क्या होता है, इसका एक रीजन है कि कंपीवेयर का, इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट आप जब कंपाइल करते हो तो ये एकदम आपका आप इसको डायरेक्ट एक्सपैड में ले सकते हो प्रोग्राम को, समझ रहे हो, इसलिए कंपीवेयर के प्रोडक्ट से कंपाइल होता है। आपको अलग से डीडीआईओ वीडीआईओ कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये जब कंपाइल होता है तो इसका अंदर एक जेनरिक डीडीआईओ है, ठीक है, जो कि सारा सबके साथ शेयर किया जाता है, तो उसी से ये बन जाता है, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है, और आपको मैं चीट शीट फॉरवर्ड कर देता हूँ, चीट शीट, चीट शीट। इसके अंदर सारा आपके वो रहेगा, कंट्रोल का क्या क्या ऑपरेशन ऑपरेंड आप कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन कोड ई से आपको करना है, ठीक है। ठीक है। ये यहाँ पे राइट साइड में आपको एक सैंपल भी दे दिया जाता है, ठीक है। क्या करता है, क्या है, डिलीट करना है तो कैसे करना, लाइब्रेरी नेम डिलीट मेंबर नेम लिखना है, ठीक है। किसी उसको डिस्प्ले करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे सब है। इसको आप गो थ्रू करोगे तो थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, बाकी वरना तो हम लोग तो है ही, ठीक है। हाँ और इन्फो पैक में आते हैं, ये सब आते हैं। कल मैं आपको इन्फो पैक और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दूंगा, बाकी डोज एंड डोंट बाकी मैंने आपको ये बता दिया, मेन फ्रेम प्रोग्राम वगैरह जेएसएल वगैरह आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे मैं एक जेएसएल दिखा देता हूँ, जैसे क्या होता है। अच्छा, नोमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे कोबोल कोड का नोमेनक्लेचर क्या है, जेसीएल का नोमेनक्लेचर क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन और बैच के कोबोल प्रोग्राम में क्या नोमेनक्लेचर में डिफरेंस है? मैं एक बार ये तो मैं इसमें क्या होता है, जो आपका क्वालिफायर होता है, ठीक है। पीकेजी से एसकेजी से प्रोडक्शन क्वालिफायर, टीकेजी से टेस्ट क्वालिफायर, ये आपका डेटा सेट का क्वालिफायर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक दिखाया था मैंने आपको एसकेजी, एक आपको दूसरा कुछ, एक सेकंड में कोई दूसरा है। अच्छा ये है, अभी तक ये मैंने उसी दिया जो सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के भी और भी सिस्टम्स है, जैसे यहाँ पे आपको ऐसा ही मिल जाएगा, टी होम करके मिल जाएगा, वो और सिस्टम का है, पी होम करके है, ठीक है। बट फर्स्ट कैरेक्टर अगर, जैसे यहाँ पे से दो एक्सेप्शन है वीकेजी और इसमें, बट फर्स्ट कैरेक्टर वो पी का मतलब प्रोडक्शन है, टी का मतलब टेस्ट क्वालिफायर है, ठीक है। पीई जीसम मतलब अगर इसमें से कोई स्टार्ट होगा पीई जीसम से तो आपको प्रोडक्शन क्वालिफायर स्टार्ट होगा, टी जीसम से होगा तो टेस्ट क्वालिफायर टास्क होगा, पीई विजम से प्रोडक्शन विजम होगा, टी जीसम से टेस्ट। जब अब जैसे बहुत सारा और भी एग्जांपल बता, पीए यूटी इससे भी स्टार्ट होता है। जस्ट मैं एक बता दे रहा हूँ, ये है, ये पर्सनल लाइंस का ऑटो डिफाइन करता है, जैसा बहुत सारे ऐसे है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग सिस्टम का अलग अलग क्वालिफायर है, ठीक है। जो बट जो हम
अभी आप तो खैर पूरा ग्लोबली काम करोगे, ग्लोबल सिस्टम में, क्योंकि आपका जो वो है वो पूरा यूटिका के पूरा आर्किटेक्ट को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे सेफ साइड है कि आप अपना जॉब, अपना आईडी के क्वालिफिकेशन से फाइल बनाएंगे तो सबसे सेफ है, ठीक है। आप अपना आईडी के क्वालिफिकेशन बनाइए, आपके आईडी का कोई वो नहीं करता है, ठीक है। जॉब का अगर सेकंड कैरेक्टर अगर डी है तो डेली, डब्ल्यू मतलब वीकली, एम मतलब मंथली। एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसा अगर मैं कोई प्रोडक्शन में कोई जॉब देखना चाहता हूँ, यहाँ से ऐसा अगर देखूंगा, पीजीएसएल में गया, मैंने ब्राउज किया KD41121010, ठीक है, 8 डिजिट का होता है सर। तो यहाँ पे KD का मतलब हो गया, एक सेकेंड, तो डी फॉर डेली, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही देखूंगा यहाँ पे, अगर एम कर दूंगा तो मंथली जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमिनली, ए फॉर एनुअली और आर फॉर ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। आर फॉर ऑन रिक्वेस्ट मतलब क्या है, जो बिजनेस वाले लोग चलाते हैं, कि कभी कभी उनको होता है कि ये वाला चला दो, उससे कोई अलग से रिक्वेस्ट, कोई रिपोर्ट बन जाता होगा, ठीक है। तो ऑन, आर का मतलब ऑन रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये तो आपका इसका नोमेनक्लेचर। आप प्रोग्राम का बता दो, एक सेकेंड, ठीक है। और जॉब का फर्स्ट कैरेक्टर अगर के का हो गया तो प्रीमियम ग्रुप, ई का हो गया तो एक्सपीरियंस ग्रुप, ए का हो गया अकाउंटिंग ग्रुप, डब्ल्यू हो गया तो मैनुअल ग्रुप, पी मतलब पर्सनल लाइंस हो गया, सी क्लेम्स हो गया, एफ और एम यूनिक्लास हो गया, ठीक है। वो सेकंड कैरेक्टर था, ठीक है। ये फर्स्ट कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोगों का, ये भी हम लोगों का प्रोग्राम भी डिफाइंड है। के का मतलब है प्रीमियम ग्रुप। अगर मैं मेरा यहाँ पे मैं प्रोग्राम देखूंगा, 63 ब्राउज KG4112, ठीक है। कि ये इसकी, इसी का ये आपका ये आपका क्या कहते हैं, प्रीमियम ग्रुप का एक प्रोग्राम हो गया। अगर आप ऐसे करो EG4911A, ठीक है। मैं C3PL में आपको प्रोडक्शन का कोबोल कोड रहता है, ठीक है। उसके साथ है, फिर इसके साथ है आपको अगर मिलेगा, अगर इसी में पीलिब में इसके अगर मैं आर लगा दूं, आगे आर लगा दूंगा तो मतलब है इजी ट्रिप का कोड है, REG4911A। और दूसरा कुछ करते हैं, REG79, ठीक है। तो ये हमारा इजी ट्रिप हो गया, ठीक है। यहाँ पे इजी ट्रिप है, ठीक है। आर लगा देंगे आगे तो वो उसका मतलब इजी ट्रिप है, ठीक है। और जिस जिस ग्रुप में मैं काम करता हूँ वहां पे बैच और इसका डिनोट करने का कोई अलग तरीका नहीं है। वो प्रोग्राम के अंदर जाके खोल के पता चलता है कि वो CSS प्रोग्राम है या उसमें है, ठीक है। तो उसके जो हम जिसके लिए काम करते हैं उसमें कोई अलग से डिफाइन नहीं होता है, मतलब क्या CSS है या नहीं है। वो तो कंपाइलेशन पे है। जब आप जैसे CSS को आप अलग से कंपाइल करते हो तो अलग लाइब्रेरी में चला जाता है, ठीक है। हेलो, हाँ, वर्क में गया, ब्राउज KG2053A, ठीक है। ये एक CSS का कोड है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कंपाइल करूंगा, ये फिर तो CSS का जो कंपाइलेशन का कोड है, अरे तेरी अभी तो खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली
एक्चुअली क्या होता है अभी, लिखा हुआ है, हाँ नहीं सी लिखा हुआ है, ऑप्टिमस सी लिखा हुआ है। हाँ, ऑब्वियस सी का तो मतलब CICS है, एक तो वो पहले तो चीज है ही, ठीक है। दूसरा चीज क्या पता कैसे चलता है, जब हम कंपाइल करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अच्छा अभी आप पूछोगे कि भैया इतनी देर से हो गया आपका कंपाइलेशन कोड खत्म नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, इतनी देर से हो गया ऊपर वाला चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है, मैं प्रोडक्शन एल्पार में अभी चला रहा हूँ, ठीक है, अपने प्रोडक्शन करके रखा है वो है क्या? नहीं, वो प्रोडक्शन एल्पार में अभी चल रहा है वो, ठीक है। तो क्या होता है प्रोडक्शन एल्पार में अभी तक क्या हुआ, प्रोडक्शन के जॉब्स खत्म नहीं हुआ है। ये मेरा मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन के जॉब खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या होता है प्रोडक्शन के जॉब्स चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन के जॉब चलते हैं, जैसे ये सारा यूजर आईडी है, क्यों में नहीं क्यों में नहीं, एग्जीक्यूशन है बट आपको सीपीयू नहीं देता है वो। यहाँ पे देखिए सबका 0 0 करके रखा है, जो भी पर्सनल जॉब चला रहा है उसका सबका 0 0 करके रखा है, समझ लो आप। हेलो, तो अभी क्या है वो प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है, प्रोडक्शन रन कर रहा है अभी, तो जब प्रोडक्शन रन करता है तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाना चाहिए, अभी इस टाइम तक खत्म हो जाता है जनरली, ठीक है, बट अभी क्यों खत्म नहीं हुआ पता नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करता है, जैसे हमारे हम लोग के आईडीज पे वो रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, जब प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे जब ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे सारे जॉब्स चलने लग जाते, इसलिए वन ऑफ द मेन रीजन है हम थोड़ा लेट शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, कि 12 क्योंकि प्रोडक्शन रीजन में करते हैं तो वहाँ पे सीपीयू सब प्रोडक्शन के जॉब्स को पहले प्रायोरिटी मिलता है। अभी जैसे कि 2 ढाई बजे के बाद से अभी तक चल जाना चाहिए होता है जनरली, अभी तक अब हो जाता है 4 साढ़े US टाइम के 4 साढ़े 4 बजे तक अब हो जाता है। बट अभी कुछ होगा, कुछ वीकली का कुछ जॉब चल रहा होगा किसी का तो होता है, तो बाकी 2 ढाई बजे से एकदम स्पीड में हो जाता है, ठीक है। ओके, और दूसरा है अगर आपको इमीडिएटली फिर भी कुछ करना है, मान लीजिए आप खुद का कुछ बना रहे हो, आपको प्रोडक्शन से नहीं मतलब है, तो आप 13 रीजन में जाके कर सकते हो। 13 में आप मतलब खुद के फाइल्स हैं, कोई प्रोडक्शन के फाइल्स यूज नहीं कर रहे हो या कोई टेस्ट के फाइल यूज नहीं कर रहे हो, मतलब टेस्ट के शेयर्ड फाइल यूज नहीं कर रहे हो। जैसे क्या होता है मैक्सिमम जॉब्स में क्या होता है, एजेंसी का फाइल शेयर रहता है। एजेंसी का फाइल क्या होता है कि हर जॉब में आपका एजेंट का इंफॉर्मेशन ये सब फाइल शेयर रहता है, ठीक है। अगर आप वो सब यूज नहीं करना चाहते, खुद ही आप एक सॉर्ट बनाए, एक इनपुट एक आउटपुट है, तो आप 13 रीजन में जाके भी चला सकते हो उसको। 13 रीजन में आप सारा डेटा सेट आपको अवेलेबल होता है, स्पूल अलग होता है बट डेटा सेट आप सारा देख सकते हो 13 रीजन में। अगर मैं 13 रीजन में जाऊंगा तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे आईडी है बट आप जब करोगे तो आपको एक लॉग आउट करके करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे मैं 13 रीजन में भी लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको 13 रीजन में लॉग इन करना है तो आपको 4 रीजन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप 13 रीजन में जाके लॉग इन कर सकते हो। मैं बता देता हूँ ये आपको, ठीक है। यहाँ से अभी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा एक ये है U22V324 डॉट रजत करके एक मेरा पीडीएफ है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं इस पीडीएफ को कुछ भी चेंज करूंगा तो मैं 13 रीजन में भी आके अगर मैं इसको देखूंगा ना तो मुझे सब दिख जाएगा। यहाँ पे भी वो सब सब सेम चीज सब दिखाई देगा मुझे, इसके अंदर भी जो मेंबर्स है। हाँ, बट यहाँ पे मैं एडिट करके रखूंगा तो वहां से मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो 13 रीजन से आप सब कुछ कर सकते हो। 13 रीजन क्या होता है, ये टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज टेस्ट वेस्ट करना है तो यहाँ सब कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे भी आपके प्रोडक्शन के फाइल का एक्सेस होता है, और यहाँ पे भी आप प्रोडक्शन में कुछ अपडेट मारोगे तो कुछ भी डिलीट हो जाएगा। जस्ट ध्यान रखना, मतलब आपको हर रीजन में आपको वो है। अच्छा, जनरली क्या होता है, 4 रीजन में क्या होता है कि सीपीयू ज्यादा मिलता है जब नॉर्मल सीपीयू खत्म हो जाता है, मतलब जब नॉर्मल बैच खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही करते हैं ज्यादा काम, क्योंकि यहाँ पे जॉब थोड़ा फास्ट चलता है। 13 रीजन में थोड़ा सा स्लो चलता है, बट 13 रीजन इस टाइम के लिए बेस्ट होता है जब आपका यहाँ पे पूरा सीपीयू नहीं मिलता है, आपको कोई एक शॉर्ट चलाना हो तो आप 13 रीजन से चला सकते हो, ठीक है।
या यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है नीचे, ठीक है। तो मैं और इसको करता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर आर का मतलब होता है इजी ड्रीफ, और 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 और, और चलो मैं प्रोजेक्ट ही बता ही देता हूँ आपको, छोड़ो प्रोजेक्ट बता ही देता हूँ। अब लंच वंच तो नहीं करना आपको अभी? क्या? लंच लंच आपका हो गया? मैं तो लेट ही लंच करता हूँ, जागता भी लेट, सोता लेट हूँ, जागते लेट हूँ मैं। अभी तो 1 घंटा पहले, हम 2 घंटे पहले तो ब्रेकफास्ट ही किया है। मेरा थोड़ा लेट ही चलता है, 4-5 बजे, 4 बजे जाके लंच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हम लोग लेट नाइट तक रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वो थोड़ा हिसाब, मेरा मतलब मेरा हिसाब जो मेंटेन कर सकता है वो उसका अलग अच्छा है, और मेरा थोड़ा हिसाब अलग गड़बड़ी रहता है। तो चलो मैं ये बता देता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं एक मॉडल खोलता हूँ KG। एक यूनिटेक का प्रोडक्ट है USC 1000, ठीक है। ये एक क्या करता है, इन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा है जिसका नाम है ACR बैलेंसिंग, ACR, ठीक है। वो है यूनिटेक का प्रोडक्ट है ACR बैलेंसिंग। तो इसमें क्या करता है, हम लोग इसमें हम डिफाइन करते हैं कि इनपुट में हम लोग 4 वैल्यू आ रहा है, आउटपुट में 3 वैल्यू जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो क्या हो सकता है रीजन कि 4 आया, एक बाईपास हो गया, 3 गया, ठीक है, ये हो सकता है एक रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्रोग्राम में ही कुछ गड़बड़ी है, कि जिसके लिए 4 आया है, बाईपास में भी नहीं गया, वो कहीं और से फिल्टर आउट कर दिया, समझ रहे हो आप, बाईपास फाइल या बाईपास इंफॉर्मेशन में नहीं गया, तो 3 हो गया। तो उस केस में ये आउट ऑफ बैलेंस निकाल देगा, ठीक है, कि भैया 4 आने आए थे, 3 गए हैं, एक फाइल मिस हो गया, वो ढूंढो कहां से। हाँ, एक रिकॉर्ड मिस हो गया, तो हो गया सिस्टम में आउट, वो हो गया उस प्रोग्राम में आउट ऑफ बैलेंस। फिर क्या होता है, सुबह मेल आ जाता है मैनुअली, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ACR हाइफन, तो इसमें क्या होता है, ये ACR करके फील्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जैसे क्या होता है, काउंट फील्ड है, अमाउंट फील्ड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो हमने काउंट फील्ड में डाला, जो नंबर ऑफ प्रीमियम है हमने अमाउंट फील्ड में डाला इसको, ठीक है। काउंट और अमाउंट को हमने अमाउंट फील्ड में डाला। अब क्या होता है, ये बैलेंसिंग करता है, बट आप बोलोगे कैसे, किसके साथ ये क्या करता है, इसका बैलेंसिंग हम, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि 4 आया, 3 गया, एक गायब हो गया, ये हम ही खुद डिफाइन करते हैं। हम इंटरनली प्रोग्राम में कैलकुलेशन लॉजिक बनाते हैं जिससे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करता है, ठीक है। आउटपुट के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करते हैं, हम ही इसको बताते हैं कि भैया कि इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, इनपुट प्लस बाईपास शुड इक्वल, इनपुट माइनस बाईपास शुड बी इक्वल टू टोटल आउटपुट, ठीक है। यह हम ही बना के इसको सिस्टम में फीड करते हैं, ठीक है। हम ही बना के सिस्टम में फीड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है
कि ये जो पूरा बैलेंसिंग है, अब क्या है, ये पूरा बैलेंस ये प्रोडक्ट करता है, ये यूएसए 1000 ये प्रोडक्ट करता है। अब ये क्या होता है, इंटर जॉब बैलेंसिंग भी करता है। इंटर जॉब बैलेंसिंग क्या है कि किसी और जॉब से डेटा आ रहा है, उसमें भी हमने ऐसे ही बनाया होगा ब्रैकेट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ब्रैकेट बनाया होगा वहां पे, ठीक है। वहां से हम डेटा डालते हैं, यहाँ से डेटा डालते हैं, और ये जो प्रोग्राम कॉल करते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं कि अगर इस प्रोग्राम का जो इनपुट होगा उस प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए। अच्छा, तो क्या हो सकता है, मान लो कि उस प्रोग्राम के बीच में हमने फाइल को चेंज कर दिया, हो सकता है कि भैया वो जॉब चला, हमने बीच में मैनुअली गए और फाइल को चेंज कर दिया, फिर कोई बीच में कोई स्टेप आ गया और चेंज करके हमने दो रिकॉर्ड गायब हो गया, तो वो देखेगा कि दोनों में बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, कि उसका उसका आउटपुट और इसका इनपुट सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या एक साउंड कर ये एक रिपोर्ट में ये डाल देगा कि भैया इसमें बैलेंसिंग नहीं हुआ है सही से, ठीक है। और कुछ नहीं करेगा वो। उसके बाद डेवलपर का है खेला है कि डेवलपर खुद जाके देखेगा, ढूंढेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब मेन रीजन जहां पे हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ये जो मेन फ्रेम का ये जो सिस्टम है, ये ये इसका पैसा लगता है कम से कम $80,000 पर ईयर, ठीक है। इसका लाइसेंसिंग कॉस्ट $80,000 पर ईयर है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट है अश्योर करके, ठीक है। वो क्या करता है, नॉन मेन फ्रेम के सिस्टम में बैलेंसिंग करता है, जैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, जैसे ओरेकल हो गया, आपका जावा हो गया, तो उसमें बैलेंसिंग करता है, ठीक है। अब इनका कहना है, जो यूटी का कहना है कि हमें ये प्रोडक्ट हटाना है और हम सब कुछ मेन फ्रेम नहीं हटाना, मेन फ्रेम के अंदर ये वाला प्रोडक्ट हटाना है, यूएससी 1000 हटाना है, ठीक है, जिसके लिए वो अलग से $80,000 दे रहे। इसको हटा के सारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लेके चले जाओ। इसका वहां पे भी तुम रूल्स डिफाइन करो, सारा लॉजिक डिफाइन करो, सब कुछ वहां पे लेके जाओ, समझ लो अभी। तो इसलिए हम लोग अब क्या, इनके पास क्या एक दो प्रोडक्ट है, एक मेन फ्रेम का बैलेंसिंग करने के लिए, एक है एक नॉन मेन फ्रेम का बैलेंसिंग करने के लिए। तो इनका कहना है कि हम लोग जो क्लाइंट का जो टारगेट है कि हम लोग एक ही प्रोडक्ट रखेंगे अपने सिस्टम में, नॉन मेन फ्रेम वाला रखेंगे, और उसमें ही हम मेन फ्रेम की बैलेंसिंग करेंगे। एक मेक सेंस? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें से बैलेंसिंग कैसे करके हम लोग बैलेंसिंग उधर ले जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी किया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट दुर्घटनावश फेल प्रोजेक्ट था, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑनलाइन जाते ही प्रोजेक्ट में क्या हुआ, प्रोजेक्ट सब कुछ सक्सेसफुल था, बट जो प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट था वो गड़बड़ था, जिसके चक्कर में क्या हुआ, जो मेन फ्रेम का बैच है वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रोग्राम लिखा था वर्क वन में। कल आपको अगर याद है, हम लोग एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे जिसमें दिखा रहे थे कि ये इतना जावा टाइम वाइम लेता है, अगर आपने देखा हो। कल एक पीपीटी नहीं दिखा रहे थे जिसमें मैंने वो लिखा था कि जॉब जैसे वगैरह क्या 300K। हाँ 300K वाला। अब नॉन टेक्निकल बंदे को क्या समझाऊं मैं कि 300K कितना बड़ा होता है, ठीक है। वो नॉन टेक्निकल है तो उनको भी तो ठीक है। तो हम नॉन टेक्निकल है, हाँ वो मैनेजर है, ठीक है। मेन फ्रेम आता है उनको? नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बहुत दिक्कत है यार। ठीक है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे सब मैनेजर, यहाँ पे सिर्फ ऑफशोर में छोड़ के बाकी कोई मैनेजर को मेन फ्रेम नहीं आता है, ठीक है। चलो छोड़ो। तो इसमें हमने क्या किया है
हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है यूएससी 1060, यूएसआर 1060। इसका इसका नेमिंग 160 इसलिए है क्योंकि एक 100 तक फेल्ड था। 60 में जाके हम लोग को एक प्रॉपर वो मिला, रन करने वाला प्रॉपर मॉड्यूल मिला। ठीक है, जब मैं बोलूंगा रन करने वाला तब प्रॉपर मॉड्यूल में, तो इसका मतलब कि एक अच्छा वर्किंग हमें मिला। इसमें हम क्या करते हैं, जो वहां पे यूएससी 1000 को जो डेटा लेके आते थे, हम वही डेटा लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पररी फाइल में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक प्रोग्राम लिखा था मैंने, जिसमें से क्या होता है कि रन टाइमली आपको कौन सा जॉब है, कौन सा प्रोग्राम है, वो सब चला आता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कॉल यूएसए ओल्ड। यूएससी ओल्ड इज बेसिकली यूएससी 1000। हमारे पास हमने क्या किया है, जो यूएससी 1000 है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा फोकसफुली चलना, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपने देखा कॉल यूएससी 1000 यूजिंग यूएसआर एरिया। मैं ये पुराना प्रोजेक्ट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जो फेल हो गया था दुर्घटनावश। ठीक है, फेल बोलना नहीं चाहिए, चला था सब सही से, बट कुछ जॉब के चक्कर में वो हो गया। तो ठीक है, तो इसमें आपका हम ये कॉल करते हैं। ठीक है, कॉल यू एसीआर 1000। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यूएसआर में जाके हम लोग जब कंपाइल करते हैं, इसको कंपाइल करने के बाद इसका नाम हम कर देते हैं यूएसआई 1000। समझ रहे हो, इसको कंपाइल करने के बाद इसका लोड नेम हम चेंज कर देते हैं यूएससी 1000 में। हेलो, हाँ तो ये इससे क्या हो जाएगा फिर, इसके इसके बाद जब ये जिस लाइब्रेरी में रहेगा स्टेप लिब में, यहाँ से रन करना लगेगा। ठीक है, ठीक। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये पुराना बैलेंसिंग को कॉल करता है। ये पुराना यूएससी 1000 को हमने रीनेम करके यूएससी ओल्ड कर दिया था। ठीक है, तो ये पुराने बैलेंसिंग को कॉल करता है और साथ में नए बैलेंसिंग को कॉल करता है। यहाँ पे हमने पूरा लिखा है। ठीक है, साथ में नया बैलेंसिंग को कॉल करता है ये सब। तो एक डेमो दिखाते हैं आपको अभी। यहाँ से हम एक जॉब सबमिट करेंगे आज। ठीक है, जब ये जॉब चलेगा तो ये और एक जॉब चल जाएगा यहाँ से जब। ठीक है, इस जॉब में क्या करता है कि ये जॉब जो एशियर एरिया है वो डेटा जाके यहाँ पे रख देता है। ठीक है, और उसके बाद बैलेंसिंग का स्टेप कॉल करता है। आप समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत? हेलो, ओके। आपका क्वेश्चन है कि जॉब कैसे सबमिट होता है, आपको कैसा लगता है कि कैसे सबमिट होता है ये जॉब? जब हम कोई प्रोग्राम चलाएंगे, ये मुझे भी वो नहीं दे रहा है, अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है,
ये जॉब चल रहा है, ठीक है। ये देखिए जॉब खत्म हो गया और एक जॉब सबमिट हो गया। कैसे हुआ सबमिट? हाउ? कैसा, आपको कैसे लगता है? क्यों क्यों मैं ये जो अभी डाला था वो सबमिट हुआ था? नहीं, अभी जो डाला था तो ये जॉब है, ये जॉब अभी खत्म हुआ है। ये कैसे दोबारा से उसके साथ ये दूसरा जॉब सबमिट हो गया? जॉब के अंदर जॉब रहता है यार। क्यों क्यों मैं ये जो अभी डाला था वो सबमिट हुआ था? नहीं, अभी जो डाला था तो ये जॉब है, ये जॉब अभी खत्म हुआ है। ये कैसे दोबारा से उसके साथ ये दूसरा जॉब सबमिट हो गया? जॉब के अंदर जॉब रहता है यार। Subscribe and follow our page to get the latest update and videos. स्टेप नेम है, ठीक है। ये आपका ये है खत्म। कैसे एक जॉब सबमिट करने पे मेरा दूसरा जॉब कैसे सबमिट हो जाता है, ठीक है। ये खैर ये बात की बात, ये टेक्निक हमने इस तरह से डिजाइन किया था कि जब एक जॉब सबमिट हो जाएगा उसका एक दूसरा जॉब सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोबोल के थ्रू सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सारा बैलेंसिंग का इंफॉर्मेशन आपको भेज देगा, ठीक है। जब इतना बैलेंसिंग बोल रहा हूँ तो बैलेंसिंग बेसिकली एक ऐसा रिपोर्ट दिखता है, जब मेन फ्रेम में एक बैलेंसिंग होता है उसका रिपोर्ट ऐसा दिखता है, ठीक है। टोटल इनपुट, टोटल आउटपुट, टोटल बाईपास और इसका फॉर्मेशन इज इन बैलेंस। समझ रहे हो? ये है यूनिटेक का प्रोडक्ट जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं, जिसकी मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, इसी को हम रिप्लेस करने वाले हैं नॉन मेंशन से। ये बैलेंसिंग का रिपोर्ट है और इसमें I1 कहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मल्टीपल जॉब्स होता, मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल में भी चलाता है। एक्सटर्नल में चलाएगा, इसका मतलब क्या है कि अदर जॉब्स के साथ लिंक करके चलाता है, मतलब कि कोई किसी दूसरे जॉब का E1 E2 E3 E4 ऐसा करके चलाएगा। वहां पे लिखा रहेगा जॉब नेम, स्टेप नेम, सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग रूल ये है। तो आप अगर कॉल में होते तो सुनोगे परितोष पूछता है कि कितने रूल डिफाइन किए, ये पूछता है। आपने सुना है ये रोल? Subscribe and follow our page to get the latest update and videos. हेलो, ठीक है। हाँ बोलो। ठीक है। देखा तो हाँ देखा इम्बैलेंस। हाँ, नहीं वो इनबैलेंस है मुझे पता है, बट यहाँ से क्या होता है, जब मैं इसको ट्रिगर करता हूँ तो इसमें और एक जॉब ट्रिगर होता है और वो अश्योर में जाता है। अश्योर में क्या तो सॉरी, फिर बताओ। मैं बोला तो इसका एक्सेस मुझे है, एश्योर का एक्सेस है। एक्सेस मिल जाएगा, नहीं है तो मिल जाएगा, दिला देंगे। ऐसा रेस कोई की नहीं। है रेस रेस किया है एक्सेस तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं है। मेरे पास है प्रोडक्शन का एक्सेस, पता नहीं क्या क्या करके बैठा है मुझे। यहाँ पे बेसिकली यहाँ मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे दिख जाएगा। तो वो कैसे दिखेगा, हम लोग क्या करते हैं कि एक वो जो ACR एरिया जो डिफाइंड है उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं एक फाइल में, एक टेम्पररी फाइल बनाते हैं जिसमें हम जॉब नेम, जॉब आईडी और स्टेप नेम डालते हैं, ठीक है। उसको FTP करते हैं और यहाँ से एश्योर का हम कंट्रोल पॉइंट चलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से वो जाता है एश्योर में जाता है, ठीक है। एश्योर में जाके एक कंट्रोल पॉइंट होता है उसको ट्रिगर करता है, ठीक है। और आपको फिर हमें रिपोर्ट बता देता है। तो वो बेसिकली मेन फ्रेम से जाके जावा में जाता है और जावा में जाके वो प्रोसेसिंग करता है।
अब क्या होता है, जब मेन फ्रेम का जॉब जावा में जाके चलता है तो एक बैलेंसिंग रूल को चलाने के लिए 300,000 के एक्सेप्शन काउंट लेता है। तो वो 300,000 के बहुत ज्यादा हाई एक्सेप्शन काउंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हर जॉब हर जॉब और हर स्टेप में हमारा बैलेंसिंग होता है, लगभग लगभग मतलब 90% जॉब में क्या होता है, हर स्टेप में हम बैलेंसिंग करते ही है। तो हर स्टेप से अगर एक स्टेप क्रिएट होने लग गया तो कितना टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। अगर अगर मेन फ्रेम में अगर दिन में 100 जॉब चल रहा है और 100 में हर जॉब में 5 स्टेप ऑन एन एवरेज है, तो 500 स्टेप अगर क्रिएट होने लग गया तो एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ जी विजय जी, बस ठीक हूँ विजय जी। कर देंगे विजय जी, आप छुट्टी पे तो हम कर देंगे।